हाय हाय हाय, बहुत लंबा हिसाब किताब लिखा है। देखो, बागी बन के शादी करो, बागी बन के निकाह करो, करके बताओ सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इस नीयत से कमाना शुरू करो कि शादी करूंगा, अल्लाह मदद करेगा। और किसी चीज में आर महसूस ना करो। टमाटर की रेडी लगानी है और रेडी लगा लो, अल्लाह देखना कैसी बरकत देगा। आपका एक वक्त में टमाटरों का बिजनेस होगा, समझ रहे हो। और रक्षा चलाना है, रक्षा चलाओ, निकाह को फोकस करो। निकाह करने वालों के साथ अल्लाह ने मदद का वादा किया। मैंने सरसरी तौर पे खत पढ़ लिया, लेकिन मैं ये पढ़ने के काबिल नहीं है जो इन्होंने हालात लिखे हैं ना, सुनाने के काबिल नहीं है लोगों। तो इसलिए आप निकाह को फोकस करो, अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह आपके साथ होगी। माँ बाप से पूछ के जो शादी करता है बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसको बेवकूफी का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं आपके सामने माँ बाप के कितने हुकूक बयान करता हूँ कि नहीं करता। मुझे नहीं याद पड़ता कभी मुझे वालिदैन का तस्करा और मैंने अपने रोने को जब्त ना किया हो। ये रिश्ता ऐसा है ना माँ बाप का, इंसान नहीं आंखों पे जब्त कर सकता। शादी में मैंने अपने अब्बा अम्मा को भी लिफ्ट नहीं कराई, समझ रहे हो। जब हमने शादी की हमारी अम्मा थोड़ी खुश थी दूसरी शादी पे कि बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन खुश होता है, रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। जहां जाते लड़की वाले कहते अम्मा को तो लेकर आओ, हम कहते अम्मा ही तो सबसे बड़ी रुकावट है। तो हमने अपनी अम्मा के टूटी फूटी कोशिश की कदमों में जन्नत तलाश करें। मैं नहीं कह रहा हमने बहुत कोई खिदमत की है, तो टूटी फूटी कोशिश की कि हम अम्मा हमसे राजी ही जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह राजी ही गई हैं दुनिया से, लेकिन भाई अल्लाह पहले है। तो अल्लाह मियां ने कहा है कि जो है ना, ये माँ बाप तुम्हें आखिरत में अजाब से नहीं बचा। निकाह हम अल्लाह का हुक्म समझ के करते हैं, अम्मी के कहने पे बोलो नहीं करते, कल्चर के कहने पे थोड़ी करते हैं। तो शादी ऐसी की तैसी मैंने कर ली। अम्मा बहुत गुस्से होती थी, मैं अम्मा के पांव पकड़ने जाता था, रिश्ता ही नहीं दे रहा था ना कोई, मसला ये था। करें कैसे, खाली नजरिए लेके घूम रहा था मैं। ठीक है, लोग सुन सुन के कान पक गए थे, यार मुफ्ती साहब दूसरी शादी हर वक्त तो कर लो ना। अबे मैंने कहा वो रिश्ता ही नहीं दे रहा तो कहां से करें, क्यों नहीं दे रहा भाई। कहीं तलाक याफ्ता बेवा कहीं बात चलाओ, बोलते अपनी अम्मा को तो भेजो। अम्मा जाने के लिए एग्री नहीं है, अब बीवी को थोड़ी लेके जाएंगे दूसरी शादी के लिए, वो तो वैसे ही एग्री नहीं होती। लेके किसको जाएं, कोई जा ही नहीं रहा। तो बहरहाल फिर मेरे बड़े भाई को हमने गैरत वैरत दिलाई थोड़ी सी, बड़े भाई को ना, उनको उस वक्त तो थोड़ी सी गैरत आई। जब शादी के बाद मसाइल आए हैं ना, तो वही उन्होंने भी मेरे ऊपर नजला गिराया, यार इसने मरवाया, मुझे भी इसने मरवा दिया। उनको नहीं पता था इतना सख्त रिएक्शन होगा कि मैं भी फंसूंगा इसमें। तो और एन मेरे दो भाई आखिर में एग्री हो गए थे, चलो ठीक है कर ले यार। एक भाई ने बात की जो मेरी अहली है ना, उनके वालिदैन से, हाँ चले ठीक है अब करेगा। तो ये उनको ये डर था कि यार अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हो तो पता नहीं कहाँ कर ले जाके, ये कोई आड़ा तिरछा कोई खानदान में कोई ऐसी चीज ना हो। वो राजी नहीं थे वो भी, लेकिन वो इसलिए हो गए कि यार ये ढीठ आदमी है, ये करके छोड़ेगा। तो अब अगर हम इन्वॉल्व नहीं हुए तो पता नहीं कोई उठा के आड़े तरशा हमारे खानदान में बदनुमा कोई धब्बा ना लग जाए, कोई मुंह दिखाने के काबिल ना रहे खानदान। तो अभी कम से कम किसी अच्छी जगह पैगाम भेजा हुआ इसने खानदानी लोगों में। तो इसलिए वो ना चाहते हुए आ गए, लेकिन एन वक्त पे वो भी मुकर गए, एन वक्त। और फिर क्या हुआ, जो छोटे भाई को मैंने कहा तू आजा निकाह में, कोई तो हो जिसको मैं शादी में बिठाऊं। तो उसने कहा मैं आ रहा हूं। एन वक्त पे वो कमबख्त भी नहीं आया। मेरा भाई है, मैं तो कह सकता हूं ना, छोटा है, कमबख्त है नहीं, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मेरा तो हक बनता है ना। एन वक्त पे वो भी मुकर गया, निकाह नामा लेके घूम रहा। लड़की वाले कह रहे हैं किसी को तो लेकर आओ भाई, हम लोग खानदानी लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरे ससुराल बहुत अच्छे लोग हैं वो, भाई किसी को तो लेकर आओ बेटा, हमने ऐसे कभी नहीं, ऐसे वो रुखसती ऐसे नहीं होती। तो मैं क्या किसको लेकर आऊं। दो चार दोस्त मैंने उधार पकड़े, कहीं से उधार पकड़े। हर शख्स डर रहा था कि यार हम भी पिटेंगे बेटा तेरे साथ। रिश्तेदार सारे यार हम पे भी बल्ली आएगी। सबसे पहले सवाल होगा शादी में गया कौन कौन था, सब भाग गए। तो दो चार फिर रह गए थे, उनको इतनी बद्दुआएं मिली है ना बाद में, इतनी उनके जब भी अब तक कोई मसला उनके साथ होता है ना, कहते हैं देखा देखा जो करोगे वो भरोगे। अब तक उनको इताने दिए जाते। तो उस मौके पर फिर हमारी अम्मा राजी नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं यार, अम्मा की वैल्यू है हमारे दिल में, लेकिन अल्लाह पहले है भाई। हमने कर ली। 15 दिन के बाद अम्मा को पता चला। मैं जब अपने घर आया तो मुझे घर में घर की मस्तूरात के रोने धोने की ऐसे आवाजें आ रही थी जैसे घर में किसी का जनाजा हो गया हो। मेरी वालदा भी रो रही हैं, सब बहनें भी रो रही हैं। हाय ये अब शादी हुई है यार, चलो बीवी रोए समझ में आता है, उस पर शोकन आई है ना, सारे ही रो रहे हैं। पड़ोसनों को पता चला, हाय 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 इस मौलवी ने हाय हाय क्या कर दिया। पड़ोसी बुरे बन गए मेरे लिए सब, जिसको अभी तो माहौल बन गया है, अभी तो माहौल बन गया है। जब मैंने किया था माहौल नहीं बना हुआ था, लोग अचंभे की नजर, भाई ये क्या हो गया। फिर वही मैं मशहूर किस्सा है, मेरे पर इतना दबाव आया ना, इतना दबाव, मैं गरेबान खोल के ऐसे घूम रहा था जैसे मोस्ट वांटेड। और मेरे ससुर बड़े पावरफुल थे, कमजोर नहीं थे। अभी उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता मैं। और जो है बहुत कुछ था, भी क्या बताऊं यार, अच्छा नहीं है ना, फिर वो लोग भी बोलेंगे वो तू क्या कर रहा है। तो यहां तक हुआ कि फिर मैं उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के पास गया। इतना टेंशन में था मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों आए हो, पहले कभी इस सिलसिले में हाजिर हुए नहीं किसी गम में। तो मैंने कहा दूसरी शादी मैंने की है, बहुत टेंशन है, बहुत दबाव है मेरे ऊपर, क्या करूं। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे। वो गए दूसरे कमरे में, किसी शागिर्द से बोला, मेरे क्लास फेलो से बोलो, इसको जाके बोलो हम बेवकूफ हैं, इसकी सेहत देखो। मैं बहुत दुबला पतला था, मैं बहुत बारीक सा था, अब तो मैं काफी हेल्दी हो गया हूं। मैं बहुत ही दुबला था, 60 किलो मेरा वजन था और माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे।
انہوں نے کہا ہم پہ پیسہ بھی زیادہ ہے, ہماری صحت بھی اچھی ہے, ہمیں سنتیں پوری کرنے کا خیال نہیں آ رہا. اس کو دیکھو. اور اب آیا روتا ہوا, رو نہیں رہا تھا, یعنی صورت میری رونے والی بنی ہوئی تھی. پھر مجھے کہنے لگے, اس شاگرد سے کہا, مجھے ڈائریکٹ کہا بھی نہیں, لفٹ نہیں کرائی, کیونکہ یہ کیس ہی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو تم نے خود حماقت کی ہے. پھر کہنے لگے اس شاگرد سے کہ اس کو جا کے بولو, کچھ لوگ جو ہے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد کھا رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں مکھیاں کاٹ کی ہو رہی, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے اور بول رہے ہیں کہ مکھیاں کیوں کاٹ رہی ہیں. میں نے کہا اب ساری زندگی کے لیے گالیاں تمہارا مقدر ہے, ہم تو بالکل ہی منہ ہمارا اور چھوٹا سا ہو. تو اماں کے یہ حالات. پھر جب زیادہ غم آتے ہیں نا انسان پر, تو اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یا تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا, سر جا کے پھوڑ دیتا اپنا, خودکشی کی طرف جاتا, یہی ہوتا نا, ہر طرف سے بے عزتی ہو رہی ہے. یا میرے پاس ایک راستہ یہ تھا, ایسی کی تیسی, بھاڑ میں جائے یار. پھر ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا جاؤ. میں جب دلائل میں غور کرتا تو دلائل میں ہمارا پلڑا کیا تھا, بھاری. پھر ہم نے گریبان جان کر کھولا. پہلے تو ٹینشن میں کھولا ہوا تھا نا, ہم نے کہا ہم شریف آدمی ہیں ہی نہیں. لوگ کہتے تھے نا تم مولوی ہو کے شریف آدمی ہو کے, اللہ کا شکر ہے ہماری عزت تھی, عزت دار گھرانے سے ہو کے شریف آدمی ہو کے. میں نے کہا کس نے کہا میں شریف ہوں, میں تو بدماش آدمی ہوں. تو تم تو دھوکے باز ہو. ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز. تو اتنے خطابات ملے نا, اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا, میں نے کہا تیسری بھی کروں گا, کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. پھر جو میں پھڈے باز بناؤں نا, میں نے کہا یار اب ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڈوں میں, میں نے کہا ابھی نہیں, پھڈوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوا. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے. یہ بغیرتوں کا, یعنی بہت ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, سمجھ رہے ہو. اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر برداشت کرو. پھر میرے اوپر دباؤ آیا, طلاق دو, اس کو دو یا اس کو دو, بہت دباؤ آیا میرے اوپر, دوسری کو چھوڑ دو. میں نے کہا میرے نا قتل کر دو, قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدوں کو کھلا دو, طلاق نہیں دوں گا میں. آج بڑے بےغیرت ہوتے ہیں, بےغیرت لوگ. دوسری شادی کی, عورت سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا, میں مجبور تھا. ابے تو بے شرم آدمی, جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں ہے؟ یہ بہت کیسز آ چکے ہیں. تبھی میں دوسری شادی والوں کو فوراً اپریشیٹ نہیں کرتا جب کوئی آگے بتاتا ہے نا دوسری کی ہے میں نے, ابھی کی ہے, ابھی آگے پتہ چلے گا, فوراً چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سا دباؤ آتا ہے, میں تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی, لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہم نے جب کی ہے, ہم پر جو دباؤ آیا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے, بہت دباؤ آیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے, یہ میرے الفاظ ہیں, آپ بھی سیکھ لو. میں نے کہا مجھے قتل کرو, چاپڑ لے کے بوٹیاں بنا کے کوؤں کو کھلا دو, یہ ہو سکتا ہے, طلاق نہیں ہوگی. اب غلط کیا, صحیح کیا, کر لیا, بس. سب کہہ رہے تھے غلط کیا, میں کہہ رہا تو چلو اس پہ مشورہ کریں گے, غلط کیا کہ صحیح کیا, کر لیا. اب یہ ریورس نہیں ہوگا, یہ عمل, سمجھ رہے ہو, اب یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. تو ایسے دھماکے کرنے ہیں تو کرو بھائی, ورنہ جیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہو نا ایسے زندگی گزارو. لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے یار. اتنا مزہ آ رہا تھا نا, گریبان کھول کے ادھر جا رہا ہوں, آپ وہاں گالیاں سننے کو ملی, پھر ادھر آ رہا ہوں. تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے, اتنا کانفیڈنس ہوئے. پھر میں نے کہا اب تیسری کروں گا. پھر پھڈے. ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے ابا میری شادی کر دو, زبان سے نہیں کہہ رہا, ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے. تو میں نے پتا ہے کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو, کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. تو پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا, کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھڈے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے تینوں کے, دونوں کے الگ سے پھڈے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھڈے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھڈے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھڈے شروع کر دوں, نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھڈا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولے گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا کیوں بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں, یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں. میں کہ جھوٹی ہوں بھائی, وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے, یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی, بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو,
बहू से भी इज्जत दे देगी, ठीक है बेइज्जती का खतरा हुआ तो बेइज्जती से पहले निकल आओ। क्या ख्याल है? आजकल की बहुएं मार्केट में कहाँ सुधरी हुई आ रही है यार। मैं जानता हूँ ज्वाइंट फैमिलियों में इज्जतदार लोग बड़े तमीज से रह रहे हैं, हमारे अपने रिलेटिव हैं, सारी बहुएं इकट्ठी बड़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता। अब हम जब लाएंगे हमें क्या पता है अगला निकलेगा क्या। अच्छे निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। तो मैं ज्वाइंट फैमिली का इस जमाने में कायल नहीं हूँ। अलग अलग साहब, बच्चों से भी मैंने बोला है, अभी एक बच्चा ने इशारे भेजा ना, मैंने कहा बेटा घर अरेंज कर ले, शादी मेरे खर्चे पे होगी तेरी, यहाँ नहीं आएगी। अब आप कह सकते हो मुझसे आप घर भी बच्चे के लिए आप अरेंज कर लें, और मेरे माशाल्लाह 8 बेटे हैं, तो अगर मैं 13 घर में चलाऊंगा तो IMF से मुझे कर्जा दिला दो भाई। और बेटे में एक भी नालायक निकल आया ना जिसको आदत हो गई अब्बा का माल खाने की, वो तो मेरे बच्चे पैदा करने वाले बयानात रोजाना सुनेगा बैठ के, खूब स्पीड से बच्चे निकालेगा और मेरी गोदों में लाके डालता रहेगा। समझ रहे हो? फिर भी मुझे कबूल है यार, हमारा ज़र्फ बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है ना कि अब्बा जब तक मैं कमा नहीं रहा तो फिलहाल मेरे बच्चे भी आप पालें, मेरी बेगम को भी आप पालें, कोई बात नहीं, बहू भी बेटियों की तरह होती है, पाल लेंगे यार, जहां अल्लाह ने इतना खिलाया है और खिला देगा। लेकिन मसला बिगड़ने का खतरा होता है कि जब फ्री फोकट की लड़कों को आदत पड़ती है ना, एक दफा बिगड़ गए तो कयामत तक नहीं उठते। तो लड़कों पे तो जिम्मेदारियां डालो। एक वाकया सुना के इस टॉपिक को खत्म करता हूं। हमारे एक जानने वाला ठेकेदार है, बहुत पैसा है उसके पास। मैंने कहा यार तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतना तुम कमा रहे हो। कहता है ये सब मेरे बाप की मेहरबानी है। मैंने कहा शायद इसके बाप ने बहुत पैसा दिया। कह रहा है नहीं, मेरे बाप ने मेरे सामने से रोटी छीन ली थी। कह रहा मैं हट हराम था वंस अपॉन अ टाइम, बाप के टुकड़ों में पलता था, घर आके खाता रहता था और जाके लड़कों में बैठ के सुट्टे। कह रहा मेरा बाप समझाता रहता था बेटा कुछ कर, बेटा मैं करता नहीं था। एक दिन बाप ने मेरे सामने से खाना हटा लिया, बोला आज के बाद तू अपने खर्चे पे खाएगा। कह रहा उस वक्त तो मुझे बड़ी बेइज्जती, लेकिन बाप ने मेरी खैरख्वाही में किया, समझ रहे हो, मुझे अपने पांव पे खड़ा करने के लिए। कहते हैं ना मुझे चलना सिखाने को सहारा छीन लेता है। बच्चों से बाज़ दफा सहारा छीना जाता है ताकि अपने पांव पे चलना सीखें। बच्चा समझता है मेरा बाप जालिम है, मुझसे बैसाखी छीन रहा है। भाई डॉक्टर या बाप बैसाखी आपसे इसलिए नहीं छीन रहा कि आपको वो गिराना चाहता है, वो आपको अपने पांव पे खड़ा करना चाहता है। बाज दफा अल्लाह की तरफ से ऐसे हालात आते हैं किसी नौजवान पे कि वो स्टेबल हो जाता है, वो अपने पांव पे खड़ा हो जाता है। तो शायर ने इसी को कहा मुझे चलना सिखाने को सहारा छीन लेता है। अल्लाह बाज दफा सहारा छीनते ताकि तुम खुद चलना सीखो। कह रहे मेरे बाप ने मेरे सामने से खाने की प्लेट हटा ली और कहा तू अपने खर्चे पे खाएगा। कह रहा उस वक्त तो मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन जब होश आया तो मैं समझ गया। उसके बाद मैंने कमाना शुरू किया, मेहनत की, और आज करोड़ों में खेल रहा है वो आदमी। तो डर ये बाज दफा होता है कि आप अपने बच्चों की अपने खर्चे पे कराना शुरू कर दो, पता चला वो क्या बन गए, अपाहज। तो कराओ जरूर। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब कभी आप बयान करते हो अपने खर्चे पे बेटों की शादी करा दिया करो, कभी आपका बयान आ रहा है नहीं कराया करो। भाई ये बच्चों की नौयत पर है। जिस बच्चे के बारे में आपको ये खतरा हो कि ये अपाहज है, कर कुछ नहीं रहा है, ये नालायक आदमी है, उसकी कभी भी मत कराओ, क्योंकि अगर उसकी तुमने शादी करा दी वो स्पीड से बच्चे निकालेगा दबा के और तुम्हारी गोद में लाके डालता रहेगा, खर्चा एक भी नहीं उठाएगा और फिर और पोस्ती हो जाएगा वो। लेकिन अगर बच्चा समझदार है, आप समझते हो कि जो काम इसके जिम्मे लगाया जाता है वो कर रहा है, पढ़ाई को फोकस किया हुआ है और मेहनत कर रहा है, उसकी अपने खर्चे पे कराया करो। उससे तुम्हारे रिस्क में भी अल्लाह ताला बरकत देगा, तुम्हें भी औलाद मिलेगी, पोते नवासे मिलेंगे, बच्चा बुराइयों से बचेगा। लेकिन कराना इस घर में नहीं है। बेटा बड़ा हो, चल भाई दूसरे घर में बहू आएगी, अपने लिए टेंशन मत पालो। बहुत खतरनाक लड़ाइयां होती हैं औरतों की, और इन लड़ाइयों में इंसान की ऐसी की तैसी हो जाती। अपनी लड़ाइयों इंसान को पता चल जाता है कि मैंने क्या करना है अपनी लड़ाई में। अपनी लड़ाई में यही है कि शिकस्त मान के कबूल कर लेना है, वो दब जाएगी। भाई आपका बीवी से फड्डा हो गया, दलाइल की दुनिया में गए, बेगम की समझ में नहीं आया, आखिर में आप बोलो मेरी गलती, आइंदा नहीं होगा, खत्म हो गया फड्डा। क्या ख्याल है? बहू को ये समझाना ना कि तुम बोल तुम्हारी गलती है, ये नहीं। और इसमें बाज़ दफा सास जालिम होती है, वो और जरी हो जाती है। तो अपनी गलती में तो यही है कि आप सॉरी कर लोगे या झुक जाओगे, बोलोगे ठीक है जी, मिट्टी पाओगे तो। लेकिन खवातीन के में ऐसा नहीं होता। वो कहती है जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, और कौन गलती मानता है इस जमाने में। वो एक आदमी की शादी हुई, 100 साल हो गए, बड़ा हैंडसम स्मार्ट निकला ना वो। लोगों ने पूछा यार तुम 100 साल में भी इतने हैंडसम, और तुम्हारी भाभी भी, हमारी भाभी भी माशाल्लाह बड़ी हैंडसम है, ये हुआ क्या है? कहते देखो मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा बीवी से एग्रीमेंट हुआ कि जब भी गलती होगी ना तो जिसकी गलती होगी वो सॉरी करेगा, और सॉरी भी करेगा, और 500 कदम भी, 500 नहीं यानी 10 किलोमीटर भी पैदल चलेगा वो। तो कह रहे जब भी हमारी लड़ाई होती है सॉरी भी मैं ही करता हूँ, 15 किलोमीटर पैदल भी मैं चलता हूँ। इस चक्कर में वॉकिंग कर करके मैं दुबला रहा हूँ और मैं 100 साल का हो गया। तो उसने कहा चलो जब भी गलती होती है तू ही मानता है और 15 किलोमीटर भी तू ही चलता है, तो भाभी क्यों इतनी स्मार्ट है? कह रहे वो ये देखने के लिए मेरे पीछे पीछे चलती है कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, वो ये देखने के लिए चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है।